हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, आदाब और सत श्री अकाल। जी हाँ, मैं हूँ आपका चाहिता मुख्तियार सिंह करनावल, गांव सांखला, MIA, तहसील रामगढ़, ज़िला अलवर, राजस्थान। दोस्तों, अगर आज डेट की बात करें तो आज 7 जून सन 2020 है और टाइम इस वक्त शाम के 8 बज चुके हैं। और दोस्तों, मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं मास्टर जी कैसे बना, मैं एक टीचर कैसे बना और मेरी पहली जो टीचिंग क्लास थी या मेरा पहला स्कूल था वो कब से शुरू हुआ और मैंने किस सन में पढ़ाना स्टार्ट किया। दोस्तों, मुझे पढ़ाते हुए करीब करीब 20 वर्ष हो चुके हैं। मैं 1999 से पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे अगर स्टूडेंट्स की बातें की जाएं तो करीब करीब हजारों की संख्या में, अगर लाख तक भी पहुँच गए हों तो नहीं कह सकते। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज बहुत ऊंची ऊंची नौकरियों पर हैं। तो मैं इन्हीं बातों को उनके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि कई बार लोगों की डिमांड आ जाती है। इन्हीं जो स्टूडेंट्स जो मेरे कभी रहे हैं उनकी भी डिमांड आ जाती है कि सर आप हमें बताइए आपने किस सन से और कब पढ़ाना स्टार्ट किया और क्यों किया। तो दोस्तों, आज मैं इसी वीडियो को बनाकर आपके साथ साझा करूंगा। दरअसल मैंने जो 12वीं पास किया था वो सन 1998 यानी कि 1998 में किया था और फर्स्ट क्लास से मैंने किया था। तो 12वीं पास जो मैंने किया था तब मेरी उम्र 17 साल के करीब थी और 1998 से लेकर 1999 तक मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और मेरा एडमिशन अलवर के आर्ट्स कॉलेज में, जी हाँ आर्ट्स कॉलेज, जिसका नाम आजकल बाबू शोभाराम कॉलेज है, उसमें मेरा फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन हो गया था। तो जो मेरे पास सब्जेक्ट थे, जो मैंने कॉलेज में सब्जेक्ट लिए वो थे, हम जानते हैं हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी रहती है। इसके अलावा इंग्लिश लिटरेचर और फंक्शनल इंग्लिश, जी हाँ, जिसको हिंदी में कहते हैं कार्यात्मक अंग्रेजी, एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था। और तीसरा सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस। मैं दोबारा से इन तीनों को रिपीट करूं। पहला इंग्लिश लिटरेचर, दूसरा फंक्शनल इंग्लिश और तीसरा पॉलिटिकल साइंस और हिंदी इंग्लिश कंपलसरी। तो इस तरह से 5 सब्जेक्ट थे मेरे पास। तो 1998 से लेकर जुलाई 1998 जुलाई से लेकर और लास्ट जून 1999 तक मैं फर्स्ट ईयर का रेगुलर स्टूडेंट रहा था कॉलेज में। दोस्तों, ये जो साल था, ये साल बहुत ही मेरे लिए मुश्किल था। इसमें मैंने बहुत परिश्रम किया है, बहुत रिगरस, बहुत कठोर परिश्रम किया है। इस पूरे साल के अंदर मैं चाहता था कि कुछ पढ़ाई का खर्चा निकले, तो मैं रातों को
MIA में कई फैक्ट्रियों में मैंने काम किया। मैं रात की शिफ्ट जो होती थी शाम के 6 से सुबह 6, तो नाइट शिफ्ट में मैं ड्यूटी किया करता था, काम करता था, मजदूरी किया करता था। और ऐसे ही मैंने बीच बीच में कई फैक्ट्रियां बदली थी और सुबह में कॉलेज जाया करता था। तो ये मेरा सत्र इस प्रकार से गुजरा था। बहुत ही मुश्किल सत्र था। और फिर जो मेरी बड़ी बहन है बिमला कौर, उनकी शादी हुई थी 23 जून सन 1999 को। तो उनकी शादी तक क्योंकि तब मैं 23 जून 1999 में, मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो फर्स्ट ईयर के जो पेपर होते हैं कॉलेज के, वो लगभग हो चुके थे। तो मैं उनकी शादी के टाइम में, मतलब मेरे सिर पर बाल थे, मैं जूड़ा बनाता था, जिससे मैं कहूँ, सीधी भाषा में कहूँ तो मैं सरदार था। सरदार तो अब भी हूँ, सरदार के कई अर्थ होते हैं, लेकिन तब मैंने बाल रख रखे थे, मेरा जूड़ा था, तो मैं इस तरह से सरदार था। लेकिन उनकी शादी तक तो मैं सरदार था। उनकी शादी के बाद जल्दी ही मैंने अपने बालों को कटवा दिया और मैं एक तरह से मोना सिख हो गया। बाल मैंने कटवा दिए, जिसका विरोध मेरी माताजी ने, मेरे पिताजी ने काफ़ी किया। और उसके बाद 1999 में ही मेरा कॉलेज में, मैं मतलब फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में हो गया। और जब मैं सेकंड ईयर में हुआ तो सेकंड ईयर का जो आई कार्ड बनता है कॉलेज के स्टूडेंट का, उस आई कार्ड में मेरी जो फ़ोटो लगी हुई है वो मेरे कटे हुए बालों की, यानी कि इस रूप में मेरे मोने की फ़ोटो लगी हुई है। तो बाल मैंने एकदम जीरो कटिंग, आप जीरो कटिंग कहिए, आप फौजी कटिंग कहिए, मैंने फौजी कटिंग करवा दी थी। तो छोटे छोटे बाल, एकदम जीरो कटिंग वाले बाल हैं मेरे, जो मेरे सेकेंड ईयर के आई कार्ड में फ़ोटो लगी हुई है। तो मैं इन सारी चीज़ों का ध्यान इसलिए दिला रहा हूँ कि यहीं से मेरी टीचिंग लाइन, मेरा अध्यापन कार्य स्टार्ट होता है। तो जब मैं सेकेंड ईयर में कॉलेज का स्टूडेंट हुआ, 1999 की बात है, 1999 लास्ट, अब वो लास्ट मुझे ध्यान नहीं, नवंबर दिसंबर था या सितंबर अक्टूबर था, आई डोंट रिमेम्बर। तो उन दिनों मैंने सोचा कि क्यों ना किसी स्कूल में पढ़ाया जाए ताकि कुछ खर्चा निकले। और इंग्लिश के मेरे पास 3 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश लिटरेचर, फंक्शनल इंग्लिश, कंपलसरी इंग्लिश। तो मैं किसी स्कूल में इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट कर दूं ताकि कुछ खर्चा निकल आए। तो मेरा गांव जो सांखला है, और अगर मेरी पंचायत की बात करें तो मेरी ग्राम पंचायत है बहाला। तो मेरे गांव में ही, मेरे पड़ोस में एक लड़का है राजेंद्र सिंह सन ऑफ अनोख सिंह। वो बहाला के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाता था और 10वीं क्लास का स्टूडेंट हुआ करता था। तो मैंने उससे पूछा, आप प्राइवेट स्कूल में जाते हो? बोला हाँ। मैंने पूछा कौन से स्कूल में जाते हो? उन्होंने कहा मैं जाता हूँ मोहन पब्लिक स्कूल में, बहाला में। मैंने कहा मोहन पब्लिक स्कूल में जाते हो तो उसमें मेरे को लगा लेंगे क्या? मेरे को वहाँ पढ़ाने का काम मिल जाएगा? बोला बहुत आते हैं, कई लोग पढ़ा रहे हैं, आप जैसे टीचर हैं वो पढ़ाते हैं, आप भी लग जाओ।
मैंने कहा मुझे ऐसे कैसे लगा लेंगे। बोला आप जाओ, आप पता करो, और आपका जो जो एक फ्रेंड है चंद्र प्रकाश, जो बहला गांव का ही था, चंद्र प्रकाश, बोला उन्होंने भी पढ़ाया है उसमें, आप उनसे बात करो, आपको वो लगवा देंगे। तो मैं आपको बता दूं ये चंद्र प्रकाश कौन है। चंद्र प्रकाश को हम शॉर्टकट में, उनका जो निक नेम है वो चंदा चंदा हुआ करता था, और वो आज भी हैं। आज वो गवर्नमेंट जॉब पर, पंचायत में ही सरकारी नौकरी पर हैं। तो जो ये चंद्र प्रकाश थे, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो ये हमारे सीनियर थे। हम तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ रहे थे, लेकिन ये एमए कर रहे थे। उन दिनों ये हिस्ट्री से, मिडाइवल हिस्ट्री से एमए कर रहे थे, तो ये हमें अच्छी तरह से जानते थे। तो मैंने कहा चलो तो ठीक है। तो मैं अगले दिन चंद्र प्रकाश के घर गया। मैंने कहा सर ऐसी बात है कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ, और ये जो मोहन पब्लिक स्कूल है इसमें आपने भी पढ़ाया हुआ है, आपकी जानकारी है, तो आप इसमें मेरे को लगवा दो आप। तो चंद्र प्रकाश ने कहा देखो सर, आजकल तो मैं नहीं पढ़ा रहा, लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था। आजकल मैं बच्चे घर पर ही ट्यूशन कराता हूँ, तब वो मैथमेटिक्स का ट्यूशन कराते थे। बोले ठीक है, अब आज तो आप लेट आए हो, शाम हो गई है और स्कूल की छुट्टी हो गई है, आप कल आना और कल अपन बात करेंगे स्कूल में। तो मैं आपको स्कूल के बारे में बता दूं, उस स्कूल का नाम था मोहन पब्लिक स्कूल बहाला। दरअसल ये जो बड़ा स्कूल था, मोहन पब्लिक स्कूल बड़ा, वो देसूला में था। उसका नाम था मोहन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल देसूला। तो वो देसूला में था। जो मोहन जी थे, मोहन वर्मा, उन्होंने स्कूल डाली हुई थी देसूला में। और ये जो बहाला में स्कूल चल रही थी, ये मोहन जी का छोटा भाई था जिसका नाम था राजेश वर्मा। तो राजेश वर्मा ने उस स्कूल की एक तरह से ब्रांच चला रखी थी, और वो 10वीं तक उन्होंने स्कूल चला रखा था बहाला में। और वो कहाँ पर चलती थी, जो बहाला का जो पोस्ट ऑफिस है उसके सामने, उसके आगे एक पुरानी बिल्डिंग थी, और उस पुरानी बिल्डिंग जो अब खाली पड़ी थी, तो उसमें उन्होंने, वो 2-3 मंजिला बिल्डिंग थी, छोटी सी थी, उसमें वो स्कूल उन्होंने चला रखी थी। तो इस तरह से वो मुझे चंद्र प्रकाश ने कहा कि आप कल आना, अपन कल बात करेंगे। तो मैं घर आकर मैंने अपनी माताजी से कहा कि माताजी, एक प्राइवेट स्कूल है और हम कल बात करेंगे, क्या पता उसमें मेरे को पढ़ाने का काम मिल जाए। माताजी ने कहा तुझको स्कूल में कोई फ्री में भी रख लेना तो बहुत खुशी की बात है, कम से कम मास्टर जी तो बन जाएगा। मैंने कहा नहीं नहीं, फ्री में नहीं, कुछ पैसे भी देंगे। तो ठीक है। अगले दिन मैं गया और चंद्र प्रकाश और मैं गए और राजेश सर से मिले, उन्हें सारी बातें बताई। तो उन्होंने कहा ऐसी बात है मुख्तियार सिंह जी, आपको हम पेमेंट देंगे 500 रुपये महीना। जी हाँ, 500 रुपीज़ मंथली। और आपको इंग्लिश पढ़ाना होगा 9वीं 10वीं 8वीं 7वीं 6ठी को। मैंने कहा यस सर। उसके बाद हम आए और फिर चंद्र प्रकाश और मैंने बातें की। तो चंद्र प्रकाश ने कहा मुख्तियार सिंह जी, 500 रुपये बहुत हैं, आपको क्या चाहिए? आपको साल में 2-3 जोड़ी कपड़े चाहिए। और दोस्तों उन दिनों 100 रुपये के कपड़े आ जाते थे, पैंट शर्ट, और 100 रुपये उसकी सिलवाई, तो 200 रुपये में एक जोड़ी कपड़े बन जाते थे। तो आप ये समझिए कि 500 रुपये में तो महीने में 2 जोड़ी कपड़े बन जाएंगे। उन्होंने तो ये कहा था कि आपको साल में 2-3 जोड़ी कपड़े चाहिए, साल में तो बहुत सारी जोड़ी बन जाएंगी। तो चंद्र प्रकाश ने कहा आपको क्या चाहिए?
कपड़े वपड़े चाहिए वो आपका खर्चा पानी आपका निकल आएगा, और 500 रुपये ठीक है, आप इसमें पढ़ाने लग जाओ। दोस्तों उन दिनों जो प्राइवेट स्कूल की जो सैलरी थी ना, 500 600 बस यही थी। तो 600 बहुत ज़्यादा थे, किसी के 550, किसी के 600, किसी के 500। तो मैंने यस बोल ही दिया था। तो इस तरह से दोस्तों मेरा जो सन 1999 की लास्ट में, महीना तो मुझे ध्यान नहीं, मेरा पढ़ाना स्टार्ट हुआ। और वो ऐसा स्टार्ट हुआ कि फिर मैं मास्टर जी बन गया। और आज भी मेरे पीछे जो टैग है वो मास्टर जी का है। सब लोग कहते हैं अच्छा मास्टर जी, मास्टर जी। तो मैं उस स्कूल की यादें बताऊं, उसमें एक रविंद्र सर आते थे। रविंद्र सर बहुत ही बड़े सख्त होते थे, बहुत ही अनुशासनात्मक होते थे, और एज ए पीटीआई का काम करते थे। मॉर्निंग में बच्चों को प्रार्थना करवाना। उन्होंने कान में एक 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 ऐसे टिक्का सा, मतलब लॉन्ग टाइप उन्होंने चौड़ा सा पहन रखा था, पता नहीं चांदी का था कि, और काफ़ी सुंदर लगता था। और प्रार्थना में बच्चों को इस तरह से अनुशासनात्मक तरीके से गाइडलाइन देना कि बच्चे भी उनसे डरते थे। और लेट वालों को लाइन में लगा देना। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा डेंजरस टीचर है रविंद्र सर। एक तो मुझे ये ध्यान है। फिर दोस्तों जैसे ही मैं क्लास में गया, 9वीं 10वीं एक साथ बैठती थी कंबाइंड, मैं उनको पढ़ाने लगा। तो पहली जो मेरी क्लास थी, मैंने इंट्रो लिया, मतलब बच्चों को, हर बच्चे का मैंने खड़े होकर नाम पूछा। तो जब मैं 9th 10th में बच्चों का नाम पूछ रहा था, उसमें लड़कियां कम थी, लड़के ज़्यादा थे। तो एक 9th का बच्चा था, मुझे अभी भी ध्यान है, जब मैंने उनका नाम पूछा तो उस बच्चे ने कहा मंजू। जी हाँ, उस बच्चे ने अपना नाम बताया मंजू। देन आई गॉट सरप्राइज्ड, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा मंजू, मंजू तो लड़कियों का नाम होता है। तो बोला नहीं सर, मेरा नाम तो मंजू ही है। तो जब कभी भी फिर मैं पढ़ाता था, बुक्स उन्हें मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो वो मंजू एकदम मेरे मुंह पर आ जाता था। मंजू सीधे बैठो, मंजू ये सुनाओ, मंजू वो सुनाओ। तो वो आज भी मुझे ध्यान है। और हमारे गांव का जो लड़का था राजेंद्र, वो क्लास में था ही। तो इस तरह से दोस्तों मैंने 1999 में पढ़ाना स्टार्ट किया, 500 रुपये मंथली सैलरी पर। और मैंने उसमें एक बार एक बच्चे को कुछ पीट दिया था। और फिर जो राजेश सर थे, उन्होंने ऑफिस में मुझे बुलाकर और मुझे समझाया था कि नहीं सर, ऐसे बच्चे को पीटते नहीं हैं। मेरी काउंसलिंग उन्होंने की थी। तो मुझे आज भी ध्यान है, मैंने उनसे कहा था पढ़वाना है तो पढ़वा लो, नहीं तो मुझे कोई गर्ज नहीं है। तो मुझे राजेश सर ने समझाया था, नहीं सर, बात गर्ज की नहीं होती, बात ये होती है कि आप बच्चे को टैकल किस तरह से करते हो, आप बच्चे को किस तरह से पढ़ाते हो। पनिशमेंट इज़ नॉट ए सोल्यूशन, और पनिशमेंट ही सोल्यूशन नहीं है। आप बच्चे को समझा भी सकते हो बैठकर कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे। उन्होंने मुझे कहा कि जब वो आपके साथ कुछ ऐसा बोला था, उससे पहले मैंने सुबह उसको ऑफिस में बुलाया था, उस बच्चे को। और जब मैंने उन्हें सारी बातें कही तो उस बच्चे के आंसू निकल आए थे, वो रोने लग गया था। मतलब आप उसे एक तरह से दिल से भी इस तरह से फील करवा सकते हो कि ज़रूरी नहीं कि आप बच्चे को मारो पीटो और इस तरह से आप डराओ तो ही आप अपने आप को टीचर कहोगे। तो पहली बार मुझे लगा कि ये जो लाइंस बोल रहे हैं सर, ये लाइंस सीधी मेरे दिल को छू गई। लेकिन दोस्तों पता नहीं अचानक क्या हुआ, मैं ज़्यादा दिन वहाँ नहीं पढ़ा पाया। यही कोई मुश्किल से 1 महीना, मैंने मुश्किल से 1 महीना पढ़ाया। अचानक वो मुझे जुकाम वुखाम हो गया, और जुकाम वुखाम होने पर मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया, गया ही नहीं, काफ़ी दिन बीमार हो गया। उन्होंने फिर कोई और टीचर रख लिया। लेकिन दोस्तों इस तरह से मेरा पहला टीचिंग एक्सपीरियंस जो स्टार्ट हुआ मोहन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल बहाला से,
जो देसूला स्कूल की ब्रांच थी। और वो ऐसा चला कि मैं आज तक करीब 20 वर्ष हो गए हैं मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। और उस स्कूल की अगर हम बात करें तो वो स्कूल में फिर उन्हीं दिनों 1999 की ही लास्ट में सरकार ने राजीव गांधी पाठशाला शुरू की थी। जी हाँ, राजीव गांधी पाठशाला। और जैसे ही उन्होंने राजीव गांधी पाठशाला शुरू की पंचायतों में, तो ये जो राजेश सर थे, इनका सिलेक्शन हो गया था उसमें, अपनी ही पंचायत में। तो ग्राम पंचायत बहाला का ही एक गांव है इंदिरा कॉलोनी। तो इंदिरा कॉलोनी में राजीव गांधी पाठशाला खुली थी और राजेश सर की उसमें नौकरी लग गई थी। और वो पहली क्लास से स्टार्ट हुआ था स्कूल। मैं बाद में उनसे स्कूल में मिलने गया था। वो स्कूल में पढ़ा रहे थे, पहली दूसरी के बच्चे बैठे हुए थे। बहुत कम सैलरी में सरकार ने उनको अपॉइंट किया था। तो फिर वो जो राजेश वर्मा सर थे, फिर वो स्कूल में अपना ध्यान कम दे पाते थे और इनका रुझान फिर इधर जो सरकारी स्कूल में उनकी जॉब लगी थी इसमें हो गया। बीच बीच में उधर भी जाते रहते थे। और लेकिन फिर वहीं से वो स्कूल का यूँ कहें कि पतन जिसे हम कह सकते हैं वो स्टार्ट हो गया, क्योंकि सर उधर पूरा ध्यान नहीं दे पाते थे। फिर मैं तो स्कूल छोड़ चुका था। फिर 10वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले थे, जो आप यूँ समझो कि 1999 का सेशन चल रहा था। तो सन 2000 में, मतलब जो मार्च में एग्ज़ाम होते हैं उनकी बातें करें हम, तो जो सर थे राजेश सर, वो इंदिरा कॉलोनी में ही रहते थे। हो सकता है आज भी वहाँ रहते हो, मुद्दत होगी मैं उनसे मिला नहीं, अब सर्च करूँगा। तो वो इंदिरा कॉलोनी में ही रहते थे। एक बार मैं उनके घर भी गया था तभी। तो वहाँ पर उन्होंने जो बोर्ड के बच्चे थे, 10th के जो बच्चे थे, उनको अपने घर पर बुलाते थे कि आप पूरी पूरी रात पढ़ो, पूरी पूरी रात स्टडी करो। तो जो हमारे गांव का जो हमारा पड़ोसी राजेंद्र सिंह है, मैं उनसे मिला। मैंने कि क्या करते हो? बोला जाते हैं हम सारी सारी रात वहाँ पढ़ते हैं। तो मैंने कहा सर पढ़ाते हैं? बोला पढ़ाते नहीं है, रात में चेकिंग करने आते हैं। सब एक कमरा दे रखा है उन्होंने, कहते हैं सारी रात पढ़ो, और रात में उठ कर आ जाते हैं, कई बार चेक कर जाते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह से राजेंद्र जो हमारे मेरे भतीजा तो क्या भाई, ये मेरे भाई लगते हैं, तो वो हमारे पड़ोसी हैं। तो वो वहाँ पढ़ते थे और उन्हीं के माध्यम से उन्होंने मोहन पब्लिक स्कूल में मुझे बताया। और फिर चंद प्रकाश या चंदा के माध्यम से वहाँ मुझे जॉब मिली 500 रुपये महीना। और मैं शायद हिसाब करके आया होऊंगा, एक महीने के या कम के जितने भी मेरे पैसे बने होंगे मैं उसे लाया भी होऊंगा, मुझे अब ध्यान नहीं। तो उसके बाद सन 1999 जैसे ही पूरा हुआ, फिर सन 2000 आ गया। और 2000 में जो मेरी टीचिंग स्टार्ट हुई थी वो डांगी पब्लिक स्कूल गुंदपुर से में स्टार्ट हुई, जो उसमें मैंने लगातार 3 साल तक पढ़ाया, डांगी पब्लिक स्कूल गुंदपुर में। तो 2000 से लेकर, और वो कब तक पढ़ाया, 2003 तक। तो वो अब हम उसको शेयर करेंगे अगली वीडियो में। लेकिन आप देखिए दोस्तों कि किस तरह से मेरा टीचिंग लाइन मेरी स्टार्ट हुई, एक खर्चे के लिए, पॉकेट मनी के लिए, और किस तरह से ये मेरा प्रोफेशन बन गया और मैं आज भी पढ़ा रहा हूँ। तो वो मैं मोहन पब्लिक स्कूल की अगर बातें करूँ तो वो बिल्डिंग आज खाली है, वहाँ कोई नहीं रहता, वीरान है। वो बिल्डिंग मोहन पब्लिक स्कूल के चलने से पहले उसमें जो बहाला के जो टीटू थे, अब तो वो स्वर्ग सिधार चुके हैं, टीटू या फिर सुरेंद्र शायद उनका शुभ जो नाम है वो था, वो पहले उसमें रहा करते थे। तो उनके बच्चे पढ़ते थे मोहन पब्लिक स्कूल में। तो मुझे ध्यान है
उनके 3 बच्चे थे, एक लड़की थी और 2 लड़के थे। तो वो छत के ऊपर बैठकर मैं उनको होमवर्क दिया करता था। वो कहते थे, सर पहले हम इसी घर में रहते थे, ये हमारा घर हुआ करता था, अब हम साइड में रहते हैं सामने। तो वो बच्चे आज बड़े हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, शादियां भी होगी उनकी। वो मुझे नहीं जानते, लेकिन मुझे अभी भी याद है। स्टिल आई रिमेम्बर, अभी भी मुझे याद है। तो दोस्तों, ये बातें थी कि मेरा स्टार्टिंग, मेरी पहली सैलरी जो थी वो स्कूल में 500 रुपये से स्टार्ट हुई, और फिर वो 1999 से जो मेरी टीचिंग लाइन है आज तक लगातार चली आ रही है। तो मैं यही बातें आपके साथ शेयर करना चाहता था। मैं हूं आपका चाहता मुख्तियार सिंह करनावल, गांव सांकला, तहसील रामगढ़, ज़िला अलवर, राजस्थान, MIA एरिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको अपने जीवन के ऐसे छोटे छोटे जो अनुभव हैं मैं एक कहानी के रूप में सुनाता रहूँगा, ताकि आने वाले जो लोग हैं, जो नए टीचर्स हैं, वो भी सीख पाएँ कि किस तरह से जीवन में स्ट्रगल करना पड़ता है। डेट की एक बार फिर बात करूं, आज 7 जून सन 2020 है। आपने मुझे सुना, आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।